तो जगत सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ने ही नहीं आए थे, वो सरकार द्वारा मैनेज होके आए थे, क्योंकि इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट थी कि सरकार ये सीट हार रही है और सरकार को बहुमत में आना था। 99 उनकी सीटें थी। सरकार के पूरे आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री रहे। मुख्यमंत्री का बेटा वैभव गहलोत यहाँ डोर टू डोर घूमा। पहले शायद कांग्रेस में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, उसके बाद बसपा से टिकट लेकर आ गए, उसके बाद अब फिर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जिला प्रमुख हुआ है। 3 बार ट्रांसफ़र हो गए। डॉक्टर एक जो कि राजनीति से अलग हटकर होता है। हमारे यहाँ कई डॉक्टर हैं आसपास जिनका एक ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर कोई मैनेज हो गए, फिर वापस आ गए। तो भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख मुद्दा है। खनन माफिया यहाँ पनपा दिया गया, जिस पहाड़ पर जो चढ़ गया वो उसी का। ऐसे थोड़ी होता है सर। आप राजनीति में 19-20 कर सकते हैं, लेकिन इस बार 10-20 हुआ है। पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, 8-8 किलोमीटर की पंचायत दूसरे पंचायतों में लगा दी। अभी हाल में आपको बताएं, जब से विधानसभा बनी है तब से मारकपुर हमारे गुजरों का गांव है, वो बूथ है, 650 करीब वोटर हैं, उसको उठा के ईटका में जोड़ दिया। इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति ये बिल्कुल गलत है और इसका जवाब जनता ज़रूर देगी। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब से मुझे मेरा वोट बनाए तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। चिकित्सा, शिक्षा, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, ये तो सिस्टम के साथ चलती हैं। लेकिन भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ इस समय बिल्कुल निचले स्तर पर पहुँच गया है। आपने देखा होगा साइबर क्राइम, जिसको अपन दूसरी भाषा में टटलू काटना कहते हैं, यहाँ बहुत एक गिरोह उत्पन्न हो गए इस तरह के। ये अपने तीनों विधायक आए हैं, इनका संरक्षण भी मेरे हिसाब से इनको प्राप्त है और इन्होंने इतना खुलेआम सारा सिस्टम कर रखा है। जिनके आधा बीघा ज़मीन नहीं है, उन्होंने 50-50 लाख की कोठियाँ लगा रखी हैं। तो कहाँ से आ रहा है वो पैसा? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानवता और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। मैं अभी विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के पंचायत समिति गोविंदगढ़ में उपस्थित हूँ और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के रामगढ़ से सुखवंत प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान। तो आज उनसे चुनावी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पिछली बार दमखम से चुनाव लड़े थे और वो उनको सफलता नहीं मिल पाई चुनाव में। इस बार किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वो जा रहे हैं। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे क्षेत्र के लिए समय निकाला, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार। सर, आप पिछली बार मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए, आपको सफलता नहीं मिल पाई। इस बार आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो कि जनता आप पर विश्वास करके आपको विधानसभा भेजने का काम करे? देखिए, सबसे पहले मैं 1 मिनट के लिए पिछले उस पर जाऊँ। पिछला चुनाव एक अलग तरह का चुनाव था, मेन चुनाव के साथ वो नहीं हो पाया। हमारे एक प्रत्याशी थे लक्ष्मण सिंह जी बसपा से, उनकी मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित हुआ, फिर सरकार बदल गई, फिर कांग्रेस की सीटें बहुमत में नहीं आई, 99 आई, फिर एक जगत सिंह जी करके बड़ा चेहरा था वो बसपा से फिक्स होकर आ गया। तो कई परिस्थितियाँ हमारी विपरीत थी। आपकी जीत के कयास लगाए जा रहे थे और आपका चुनावी समीकरण पिछली बार 2018 में अच्छा था और फिर एक बार एकदम माहौल बदल गया। वो माहौल बदल गया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई। 1 महीना रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 महीने चुनाव डिले हो गया क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, जो लक्ष्मण सिंह जी बसपा से प्रत्याशी थे। फिर उसके बाद में जो प्रत्याशी जगत सिंह जी आए, जगत सिंह जी ने फिर यहाँ से चुनाव लड़ा। क्या कहना चाहोगे? देखा जाए तो जगत सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ने ही नहीं आए थे, वो सरकार द्वारा मैनेज होके आए थे, क्योंकि इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट थी कि सरकार ये सीट हार रही है और सरकार को बहुमत में आना था। 99 उनकी सीटें थी। तो उस चक्कर में वो तो एक निश्चित एरिया उनको दिया गया, तुमको इसी में जाना है, और उन्होंने अधिकतर वोट उसी में लिया। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े मजबूती से चुनाव लड़ा, जनता हमारे साथ रही, शीर्ष नेतृत्व ने बहुत मेहनत की, हमारे साथ उनका आशीर्वाद रहा और हम बहुत नज़दीक पहुंच गए। 11-12 हज़ार के अंतर से एक उपचुनाव में सरकार के पूरे आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री रहे। मुख्यमंत्री का बेटा वैभव गहलोत यहाँ डोर टू डोर घूमा। इन चीज़ों को देखते हुए मैं तो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतनी मजबूती से मेरा भी हौसला बढ़ाई रखा और हम सब ने चुनाव लड़ा। एक मामूली अंतर से हम चुनाव हारे। सर, वो कामा से बीजेपी के विधायक रहे जगत सिंह जी, फिर बसपा के टिकट पर इधर आए, तो ये क्या समीकरण था? देखिए, ये बड़े लोग हैं, कभी
पहले शायद कांग्रेस में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, उसके बाद बसपा से टिकट लेकर आ गए, उसके बाद अब फिर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जिला प्रमुख हैं। तो मैं उनके बारे में तो क्या टिप्पणी करूं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अपने क्षेत्र पर ही ध्यान देता हूं। ये चीज़ें पार्टी को सोचनी है। अच्छा सर, तो रामगढ़ विधानसभा के अंदर जो सरकार, ये साफिया जुबैर जी इस टाइम जो विधायक है वर्तमान में, तो उनके 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हो आप? देखिए, उनका कार्यकाल पूरी तरह से नेगेटिव रहा। वो बार बार लोगों को गिनाते हैं कि हमने इतने ऑफिस खोल दिए, लेकिन उनका दूसरी तरफ आप उनकी गणना करिए ना कि भ्रष्टाचार कहाँ पहुँचा। आज एक भी आप पूरे रामगढ़ विधानसभा में एक भी जो, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो एईएन है, चाहे वो जेईएन है, अधिकारी, कोई भी रैंक का आदमी, वो ये नहीं कह सकता कि मेरा फ्री में ट्रांसफ़र हुआ है। 3 बार ट्रांसफ़र हो गए। डॉक्टर एक जो कि राजनीति से अलग हटकर होता है, हमारे यहाँ कई डॉक्टर हैं आसपास जिनका एक ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर कोई मैनेज हो गए, फिर वापस आ गए। तो भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख मुद्दा है, खनन माफिया यहाँ पनपा दिया गया, जिस पहाड़ पर जो चढ़ गया वो उसी का। ऐसे थोड़ी होता है सर। आप राजनीति में 19-20 कर सकते हैं, लेकिन इस बार 10-20 हुआ है। पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, 8-8 किलोमीटर की पंचायत दूसरे पंचायतों में लगा दी। अभी हाल में आपको बताएं, जब से विधानसभा बनी है तब से मारकपुर, हमारे गुजरों का गांव है, वो बूथ है, 650 करीब वोटर हैं, उसको उठा के ईटका में जोड़ दिया। इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति ये बिल्कुल गलत है और इसका जवाब जनता जरूर देगी आने वाले समय में। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं, तकरीबन 28 से 30 आदमी हैं, 30 प्रत्याशी हैं जो मांग रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे सर? आप भी कहीं न कहीं एक झोल में फंसे हुए हो भी? देखिए, 28-30 तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ 15-16 हमारे साथी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। लेकिन मैं तो जब प्रचार के लिए जाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि वो भी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। लोकतांत्रिक संवैधानिक हमारा सिस्टम है, इसमें हर एक को टिकट मांगने का अधिकार है और हमारे जो साथी हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। मेरा सबसे इतना ही आग्रह रहता है कि आप एक स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत टिकटों को मांगें। जिसको भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जनता की आवाज़ उन तक पहुंचेगी, उसको पार्टी टिकट देगी, उसके बाद सभी एकजुट रहें, तभी हम यहाँ से जीत सकते हैं। जब से मुझे मेरा वोट बना है तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा तो प्रयास करना है। पिछली बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, हमने चुनाव लड़ा। इस बार भी अगर करती है तो मेरा दावा है कि हम कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता के सहयोग से चुनाव जीतेंगे। इस बार आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनता आपको चुन करके विधानसभा पहुंचती है, तो रामगढ़ के अंदर ऐसे कौन से काम करोगे जो आप इस कार्यकाल में नहीं हुए या पिछले कार्यकाल में नहीं हुए? देखिए, करने को बहुत कुछ है, उसमें फोकस होता है व्यक्ति का। सड़क, बिजली, पानी, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं, ये तो होनी चाहिए। चिकित्सा, शिक्षा, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, ये तो सिस्टम के साथ चलती हैं। लेकिन भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ इस समय बिल्कुल निचले स्तर पर पहुँच गया है। आपने देखा होगा साइबर क्राइम, जिसको अपन दूसरी भाषा में टटलू काटना कहते हैं, यहाँ बहुत एक गिरोह उत्पन्न हो गए इस तरह के। तो इन चीज़ों से ये सर साइबर क्राइम का टटलू वाला सिस्टम ये पहले था या अभी एक्टिव हुआ है सर? देखिए, जब से ये अपने तीनों विधायक आए हैं, इनका संरक्षण भी मेरे हिसाब से इनको प्राप्त है और इन्होंने इतना खुलेआम सारा सिस्टम कर रखा है। जिनके आधा बीघा ज़मीन नहीं है, उन्होंने 50-50 लाख की कोठियाँ लगा रखी हैं। तो कहाँ से आ रहा है वो पैसा? अनऑथराइज ही पैसा है। तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। जो वास्तव में मेहनत करके, सब जातियों में अच्छे लोग हैं, जो मेहनत करके कमा रहा है वो बेचारा अपनी रोजी रोटी पता नहीं कैसे पूरी कर रहा है, और ये लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो फ़र्क तो है ना, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। यहाँ सिंथेटिक दूध का धंधा है, इस तरह की चीज़ें जो सीधा व्यक्ति को नुकसान पहुँचा रही हैं, तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद साहब, धन्यवाद राहुल जी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में हमने बात की सुखवंत पूर्व प्रत्याशी भाजपा रामगढ़ से, और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उनके आवास और कार्यालय पर। हम इस टाइम पंचायत समिति गोविंदगढ़ में उपस्थित हैं। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।